Hello friends, today we are going to see how to calculate the included angle of a traverse. In last video, we have seen the conversion of the forebearing into the back bearing. If you want to watch the forebearing and back bearing video, you can get the link from my description of today's video. So let's get started. How to calculate the included angle of a traverse we will see in this video. So we have given one problem. You can see on the screen. The following bearing were recorded in a running closed compass traverse. So firstly, going to the solution, we will see the closed traverse and open traverse, the concept. So suppose हमने यहाँ से start किया सर्वे करने के लिए. ए हमारा A point है, ये हमारा B point है. This is a C point, this is a D point, this is a E point. और हमारा end point में जाकर A को मिला. Exact. So it is a closed traverse. If our starting point of the survey line gets close to the end point of the survey line, that is nothing but the closed traverse. And if we talk about the open traverse, that is means suppose हमने यहाँ से start किया A, B, this is a B point, this is a C point, this is a D point, this is a E point and A. हमें मिला नहीं, means there are the some gap. Okay, so this is a open traverse. So यहाँ पे एरर आएगा, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर एंगल में, हर इंक्लूडेड एंगल में, देन हम वो ट्रावर्स को क्लोज कर सकते हैं. Yeah, we will see such a kind of the problems in the next video. This is the problem related to the closed compass traverse. So we have given the forebearing and back bearing and lines. So firstly हमें रफ डायग्राम निकालना चाहिए for calculating the included angle. So it would get very simple and हम उसे क्रॉस चेक भी कर सकते through the diagram. So हमारा A एंगल है, ये हमारा B एंगल है. That is our aim of today's video. हमें ये कैलकुलेट करने. These are the included angle A, B, C, D, E. हमें ये कैलकुलेट करने. तो इसके लिए आपको रफ डायग्राम निकालना चाहिए. वो भी जस्ट सिंपल है. रफ डायग्राम निकालने के लिए आप फोर बेरिंग के सहायता से जस्ट एक क्लोज ट्रावर्स ड्रॉ कर सकते हो. सो लेट मी टेल यू हाउ टू ड्रॉ इट. सो सपोज हमारी ए बी लाइन की, हमारा ए से स्टार्ट हुआ है, तो ए बी लाइन की फोर बेरिंग कितनी? फोर बेरिंग मीन्स जो हमारी सर्वे स्टार्ट होता है हम और जो बेरिंग लेते हैं, दैट इज नथिंग बट फोर बेरिंग. तो हमने सपोज यहाँ से ए से स्टार्ट किया बी. ओके, प्रीसीडिंग लाइन. सो मैंने दिस इज अ फोर बेरिंग. इट इज अ 110 डिग्री 0 मिनट. सो मैंने लाइन निकाली ए बी से, दिस बेरिंग. ओके, देन बी सी की कितनी बेरिंग है? 35 डिग्री 15 मिनट. सो वो निकाला 35 डिग्री 15 मिनट. देन सी डी उसकी कितनी फोर बेरिंग? 244 डिग्री 15 मिनट्स. सो वो भी निकाल लिया. देन हम डी एंगल पर जाएंगे तो डी एंगल पर कितना है? 310 डिग्री 0 मिनट. सो वी हैव ड्रॉन दिस बेरिंग आल्सो एंड लाइन. देन ई के लिए 194. तो 180 से ज्यादा है तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे. 194 डिग्री 0 मिनट्स. सो हमने ऐसा ट्रावर्स निकाल लिया. ओके, हमें अब एंगल निकालना है, इंक्लूडेड एंगल. सो मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ. इंक्लूडेड एंगल कैसे निकालते हैं हम? फोर बेरिंग ऑफ प्रोसीडिंग लाइन मीन जो हमारी प्रोग्रेसिंग लाइन है आगे वाली, हाँ, उसमें से बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, दैट इज नथिंग बट इंक्लूडेड एंगल. आप सब इंक्लूडेड एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा. सो हमें क्या ध्यान में रखना है? फोर बेरिंग ऑफ प्रोसीडिंग लाइन minus back bearing of previous line, it will give us included angle. So हमारी यहाँ पे कितनी फोर बेरिंग ऑफ ए बी? फोर बेरिंग ऑफ ए बी 110 डिग्री 0 मिनट्स. सो दिस इज ओके. एंड बैक बेरिंग ऑफ ई ए कितनी है? इतनी. बैक बेरिंग ऑफ ई ए दिस इज 14 डिग्री. So if we subtract the four bearing of AB minus back bearing of EA, then we can get this included angle A. So four bearing of AB minus back bearing of EA, we can get the included angle B, that is nothing but 96 degree 0 minute 0 second.
So now let's go to the next interior angle, that is a B. So same concept, but देखो यहाँ पे हमारी जो फोर बेरिंग कितनी इतनी है 35 डिग्री और 15 मिनट्स, और बैक बेरिंग इतने, सो ज्यादा ग्रेटर कौन सी है, बैक बेरिंग. सो बैक बेरिंग में से फोर बेरिंग माइनस करेंगे. सपोज बैक बेरिंग है हमारी इतनी, बैक बेरिंग ऑफ ए बी कितनी है 290 डिग्री 0 मिनट. सो दिस इज, and back bearing is 35 degree 15 minutes. If we subtract the back bearing of AB minus fore bearing of BC, then we can get this angle, but it is an exterior angle and we want to calculate the interior angle. For that, just we have to subtract from the 360. So if we subtract from the 360 degree this angle, then we can get this interior angle, and that will be the interior angle B. So that is a 105 degree 15 minutes. Now let's calculate the angle, interior angle C. For that same करेंगे for bearing of, but पहले हमने देखना पड़ेगा जो बड़ा होगा उसमें से हम छोटा वाला माइनस करेंगे. तो इसमें फोर बेरिंग कितनी है, CD की फोर बेरिंग है 244 डिग्री 15 मिनट्स, एंड बैक बेरिंग कितनी है, बैक बेरिंग कितनी है BC की इतनी, बैक बेरिंग BC की कितनी है 215 डिग्री in 15 minutes. So if we subtract from the fore bearing of CD minus back bearing of BC, we can get this angle C. So we will see in the next video. जैसे मैंने आपको पहले बताई वही करना है हमें सेम. Let me highlight the C, D or E. I have explained in earlier slide how to calculate the interior angle C. So fore bearing of CD and back bearing of CB, we can get this angle, and that is nothing but 29 degree 30 minutes 0 second. Now let's calculate the interior angle D. This is the interior angle D. For that, fore bearing this and back bearing of TC, fore bearing of DE 310 degree 0 minute, and back bearing of CD 64 degree 45 minutes. If we subtract the fore bearing of DE minus back bearing of CD, we can get this interior angle D. So we did same thing, back bearing of DE minus fore bearing of DE minus back bearing of CD, we get the 245 degree 15 minutes 0 second. Now let's calculate the interior angle E. For that, for same thing, fore bearing of proceeding line, back bearing of previous line. So fore bearing कितनी है हमारी EA की 194 degree 0 minute, and minus back bearing कितनी है 130 degree 0 minute. So if we subtract from this, we can get this interior angle E, and that is nothing but 64 degree 0 minute 0 second. यानी ये सब कैलकुलेशन के बाद हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है. जो भी ये सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल है वो हमारे ए एंगल से, जो भी इंक्लूडेड एंगल बी सी डी, उसकी सम करेक्ट है, मीन्स हमारा कैलकुलेशन सब करेक्ट है. For check, sum of all included angle is equal to n minus 4 into 90 degree. क्लोज टावर्स के लिए ये सेम ही आता है. सपोज हमारा ओपन टावर्स है तो इसमें आता है. We will see in a next video that thing. So हमारा इंटीरियर एंगल, सपोज हमारी ही सम कितनी आएगी 2n minus 4, that is a formula. So कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 2n minus 4 into 90 is equal to 542. 2 into n is 5, 2 into 5 10, 10 minus 4 6 into 90, that is nothing but 540 degree. Let me see the interior angle A कितना था 96 degree, interior angle B कितना था 105 degree 15 minutes, interior angle C 29 degree 30 minutes, interior angle D 245 degree 15 minutes, and interior angle C 64 degree. So if we have put these all value, and if we add these all value, we can get 540 degree 0 minute 0 second. It means our calculation is correct, and this is a closed towers.
Okay, and in next video we will see the one example of other things, means आपकी कैलकुलेशन मैच नहीं होंगे तो हमें कुछ करेक्टेड वाला एंगल कैलकुलेट करने पड़ते. We will see in a next video. Thank you for watching my video. Thank you.